आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको DOE के द्वारा दी गई वर्कशीट्स करा रहा हूँ। तो जो आज की वर्कशीट है वो है क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 45 चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। पिछले वर्कशीट में हमने प्लांट टिश्यूज की बात कही थी, जो टिश्यूज प्लांट में पाए जाते हैं, और एनिमल टिश्यूज की बात की थी। आज हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की। उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट परमानेंट टिश्यूज। व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज एक्चुअली। हमने पिछले जो वर्कशीट थी उसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात की थी, एपिकल मेरिस्टेम, आपका लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की बात की थी। दे आर मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं, दे लॉस द पावर ऑफ डिवीजन, और वो एक निश्चित आकार और एक फंक्शन ले लेते हैं और परमानेंट टिश्यूज का निर्माण करते हैं। दे फॉर्म परमानेंट टिश्यूज। हमने देखा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यूज कैसे बनते हैं, उसमें एक वर्ड आता है डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? हमने देखा इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच अ सिंपल सेल ग्रोज, mature and change its characteristics slowly and attain the ability to perform a specialized function in an organism। हमने कहा डिफरेंशिएशन है क्या? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सिंपल सेल्स जो है वो ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं एंड चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक्स, और अपने जो गुणधर्म है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में परिवर्तन लाते हैं स्लोली, एंड अटेन द एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और वो धीरे धीरे एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए वो अपने आप को निर्माणाधीन कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। Thus this process permanent tissues are formed into plants। permanent tissues are of two types। तो हमने देखा जो परमानेंट टिश्यू है, आप देख रहे हैं सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में डिवाइड किया गया है। अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं, वो अगेन डिवाइड होता है इनटू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और दूसरी तरफ जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है वो कन्वर्ट होते हैं, इनको वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, जिसको हम अगली वर्कशीट्स में देखेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। हमारी जो चर्चा का विषय बेसिकली क्या है आज का, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का जो पैरेन्काइमा है उसको हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। व्हाट इज पैरेन्काइमा? लोकेशन देखेंगे कहां ये उपस्थित होते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या होता है, उनके सेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। जो हमने देखा इट इज अ मेन पैकेजिंग टिश्यूज का, जो प्लांट का जो बॉडी पार्ट है उसका जो पैकेजिंग है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं इट इज अ पैकेजिंग टिश्यू। The cells are thin walled, जैसे आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है आपका पैरेन्काइमा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। The cells are thin walled and large centrally located vacuoles। हमने देखा सेल्स क्या होते हैं, thin walled होते हैं, centrally located vacuoles हैं, और that store water and food। और इन vacuoles में बेसिकली क्या स्टोर होता है, आपका water and food materials are stored। हमने देखा कि दे प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट टू द प्लांट। इसका मेन फंक्शन क्या है कि प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट टू द प्लांट। मैं पढ़ूंगा दे फॉर्म्स द बेसिक पैकेजिंग ऑफ द सेल्स इन द प्लांट एंड आल्सो कॉल्ड एज पैकेजिंग टिश्यू का नाम दिया। पैरेन्काइमस सेल्स आर यूजुअली फाउंड इन द इनर लेयर ऑफ लीव्स। कहां पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द इनर लेयर्स ऑफ लीफ, मेनली फिलिंग कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। इट्स सेल्स आर लिविंग सेल्स है एंड आर थिन वॉल्ड। These cells have large located vacuoles and stored food and water material. Generally these cells are loosely packed and have large मतलब इनकी जो पैकेजिंग होती है लूज पैकिंग होती है, and have large intercellular space। सेल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है and it provide basic support to the plant। हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की। अगर बात करते हैं थ्री टाइप्स की आ गई, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और आइसोप्लास्ट। कोलेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा में अंतर बेटा यहां देख लीजिए, स्पेलिंग में अंतर है। क्लोरेन्काइमा जैसे कि हमारे पास वर्ड आ रहा है क्लोरेन, क्लोरेन मींस होता है क्लोरोफिल। तो हमने देखा दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। अब क्लोरोफिल है तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। दे आर प्रेजेंट इन द मेसोफिल ऑफ द सेल्स। दूसरा हमने देखा है एरेन्काइमा, जैसे वर्ड आपका मिल रहा है एरेन्काइमा, एयर से रिलेटेड है एरेन्काइमा। हमने देखा कि अक्सर आपके जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं, वो पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं। जैसे आपका आइकॉर्निया होता है, जलकुंभी आप देखते होगे, अगर आप गांव गए होगे आपके तालाब में जलकुंभी काफी तैर रही होती है, सिंघाड़े का पौधा होता है। तो हमने देखा कि ऐसे प्लांट्स, लोटस आप देखते हैं, लोटस का भी प्लांट इसी तरह फ्लोटिंग प्लांट है। तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जितने हाइड्रोफाइट्स हैं, they contain air spaces which provide buoyancy। buoyancy मतलब उनको तैरने का क्षमता प्रोवाइड कर, to keep them floating। तो in hydrophytic plants erenchyma contain air spaces, mean जो parenchymatous cells हैं they are modified into air spaces to help them to float।
तीसरा हमने देखा कि आइसोब्लास्ट है जो आपकी वर्कशीट में नहीं दिया है, लेकिन ये भी एक तरह के पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं। सम पैरेंकाइमेटस सेल्स इन्वॉल्व्स इन एक्सक्रीटरी जो प्रोसेस है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है, उनका काम इन स्टोरेज का भी होता है। स्टोरेज हो गया सच एज रेजिन्स, गम्स, आपका जो टेनिन्स हैं, ऑयल्स हैं, और इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो इनका मेन काम, जो आइसोब्लास्ट सेल्स हैं, उनका मेन काम स्टोरेज का होता है। आइए डायग्राम में हमने देख लिया इंटरसेलुलर स्पेसेस। अगर हम बात करते हैं आपका एरेनकाइमा में भी, जो ये आपको ब्लैक कलर के जो स्पेसेस दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज एयर स्पेसेस एंड दे प्रोवाइड buoyancy टू द प्लांट। ये आपका बेटा वर्कशीट यहाँ पे हुआ। आइए हम इनके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर ले। क्वेश्चन आंसर्स क्या दिए हुए हैं आपकी पिछली रिलेटेड जो आपकी दिया हुआ है, व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यू व्हिच हैव those metastatic tissues which have lost the power of division. They are differentiated into having specific structures and functions are called as permanent tissues. What is cell differentiation? मैंने आपको डिफाइन आपकी वर्कशीट में दिया हुआ डेफिनेशन। लिस्ट टू फीचर्स और पैरेंकाइमेटस टिश्यूज। पैरेंकाइमेटस टिश्यूज के दो फीचर्स बता दिए, तो हम यहाँ पे दो फीचर ध्यान लेंगे। दे आर थिन वॉल्ड and living cells, large they contain large centrally located vacuoles that stores waters and food। दो भी कोई characteristics बता दिए। Where are parenchymatic tissues found in plant? कहाँ पाए जाते हैं? They are, यहाँ पे दिया हुआ है, they are present in the leaf of the inner layer of the leaves, main filling cortex of the stems and root। They are found in the cortex। तो ये आपकी बेटा वर्कशीट हो गई है। फाउंड इन द व्हाई आर सो कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू। हमने देखा पैकेजिंग, क्योंकि मेन इसका जो है पैकेजिंग करना है, उसको प्रोवाइड फिलिंग करना है, एरिया को फिल करना है। आज की बेटा वर्कशीट इतनी है। आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।